दुनिया में अंधविश्वासों पर यकीन रखने वालों की कमी नहीं है। कोई नींबू मिर्ची पर यकीन रखता है तो कोई नाखूनों को बढ़ाना शगुन मानता है, किसी को लौंग का टोटका भाता है तो कोई नहाना ही अपशगुन मानता है। बट ट्रेन की पटरियों पर कान लगाकर ट्रेन का पता लगाना भी इसी तरह का अंधविश्वास है या सच में ऐसा कुछ होता भी है? तो चलिए फिर निकाल लेते हैं इसी के बाल की खाल। तो हमारी आवाज, ध्वनि, साउंड, वॉइस या जो भी आप इसे कहें, वो एक वाइब्रेशन यानी कि कंपन होता है जो कि वेव्स यानी कि तरंगों के रूप में चलता है। और ये वेव्स दो तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम उठाकर ज़रा साइड में रख देते हैं क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सिर्फ मैकेनिकल वेव्स की। तो मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगों को मैंने इसलिए लिया क्योंकि किसी भी चीज़ की आवाज़ या ध्वनि से जो तरंगे बनती हैं वो होती है हमारी मैकेनिकल वेव्स। और सभी मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम यानी कि माध्यम की ज़रूरत होती है। मतलब इन्हें चलने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके अंदर इन्हें चलने का रास्ता मिल सके, बिल्कुल एक पाइप या सुरंग की तरह। मतलब अगर ध्वनि को चलने के लिए ये सुरंग या पाइप नहीं मिलेगा तो ध्वनि चल ही नहीं सकती। और हमारी पृथ्वी पर इस सुरंग या पाइप का काम यानी कि इस मीडियम का काम करती हैं पदार्थ की तीनों स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। जी हाँ, ध्वनि से जो मैकेनिकल वेव्स बनती हैं वो पदार्थ की सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में ट्रैवल कर सकती हैं क्योंकि हमारा वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। इसीलिए हमारा वायुमंडल ध्वनि के लिए वो सुरंग या पाइप का काम करता है जिससे कोई आवाज़ हमारे कानों तक पहुँच पाती है और इसीलिए हम पृथ्वी पर एक दूसरे से बात कर पाते हैं, म्यूजिक सुन पाते हैं या किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में वायुमंडल नहीं होता तो हमसे एक कदम की दूरी पर खड़ा कोई इंसान अगर चीखकर भी हमें पुकारता तो हमें सुनाई नहीं देता। मतलब सब कान होते हुए भी बहरे होते। और अब जैसा कि हमने देखा कि ध्वनि से जो वेव्स बनती है वो पदार्थ की तीनों स्टेट में चल सकती है। बट वेट, यहाँ तीनों के अंदर चलने में एक फ़र्क होता है। असल में ध्वनि उस मीडियम में ज़्यादा अच्छी तरह से चल पाती है जिस मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना कम गैप होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम गैप होता है। तो इसीलिए ध्वनि सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। और क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है तो इसीलिए ध्वनि गैस यानी कि वायु में सबसे कम चलती है। और इसीलिए जब ट्रेन चलती है तो वो मैकेनिकल वेव्स बनाती है। और इन वेव्स को हम तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं, एक है हवा से होकर और दूसरा है सॉलिड आयरन यानी कि ट्रेन की पटरियों से होकर। और जैसा कि हमने देखा कि सॉलिड मैटर में ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज चलती है। इसीलिए हम किसी ट्रेन की पटरियों पर कान लगाकर पता कर सकते हैं कि ट्रेन आने वाली है या नहीं, क्योंकि ट्रेन की वाइब्रेशन से जो वेव्स बनती हैं वो पटरियों पर कान लगाने से हमें सुनाई देने लगती है। मतलब कि पटरियों पर कान लगाए हुए इस ढक्कन को आवाज़ आ रही होगी। बट हे, हर बार ये कामयाब नहीं होता और ऐसा तभी होता है जब ट्रेन और आपके बीच में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया हो। और एक्चुअली में ये बहुत डेंजर भी है और इसीलिए मैं ऐसा ना करने का सजेशन भी देता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर आपको सच में ही ट्रेन की रियल लोकेशन का पता लगाना है तो आज के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके लिए कई सारे स्मार्टफोन ऐप्स, वेबसाइट अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर ये सारी अपडेट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो कि हमारी मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगों से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि इन्हें चलने के लिए किसी भी पाइप या सुरंग यानी कि किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और यही वजह है कि स्पेस या चांद पर कोई दो एस्ट्रॉइड आपस में बात करने के लिए इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ ध्वनि को चलने के लिए कोई भी मीडियम होता ही नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर चांद पर भी कोई ब्लास्ट होता है, इससे कुछ कदम की दूरी पर ही खड़ा हो तो उसको भी ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो सीधी सच्ची बात कि ट्रेन की पटरियों पर कान लगाने वाले ट्रेन के आने की आहट महसूस हो सकती है, बट सिर्फ कुछ कंडीशंस में। और चांद पर किसी ब्लास्ट से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा उस आवाज़ को नहीं सुन सकता है क्योंकि वहाँ पर वॉइस को चलने के लिए कोई मीडियम ही नहीं होता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लेकर। टेक केयर। कर लेना। नहीं, कर लेना, मैं तेरे को टॉफी दूंगा।